पिछले एपिसोड में अब तक आप लोगों ने देखा कि रैम अभी भी अपने फादर से बात कर रहा होता है और उसे ग्रिमोर के बारे में बताता है जो कि उसके हाथ नहीं लगी है। दूसरी तरफ रित्सुका को दिखाया गया था कि एक मॉल के अंदर खड़ी होती है और वहां पर जाके वो सामान ले रही होती है कि तभी उसे रैम का डॉग दिखता है और वो रैम का डॉग भागते भागते पार्क में आता है। तो हमें पता चलता है कि ये जो रैम का डॉग है एक्चुअल में ये डॉग है ही नहीं, ये खुद भी एक फॉलन एंजल है जो कि उस जगह पर आता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है उरी को और उसके साथ शिकी भी होता है और ये दोनों चाहते थे कि हमें पता चल जाए कि रित्सुका कहाँ पर है, इसलिए अजुना के पास आए होते हैं। तो शिकी लेकर गया होता है रित्सुका को अपने अड्डे पर, जहाँ पे वो उसे टच करने की कोशिश करता है तो रित्सुका उसे दूर धक्का देकर फेंक देती है और अजुना बताती है कि अभी भी उसके साथ रित्सुका नहीं है और वो नहीं बताएगी रित्सुका कहाँ पर है। कि तभी वहाँ पे लिंडो आता है जिसकी वजह से वो तीनों भाग जाते हैं। लेकिन लिंडो जब पूछता है कि रित्सुका कहाँ पर है, अजुना बताती है कि वो घर पे गए हैं, जबकि वो घर पे नहीं होती है, वो तो होती है हमारी सॉरी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिंडो उस जगह पर आता है और वो रैम को देखता है तो सोचता है कि रैम ही उसे यहाँ पर लेके आया है, जिसकी वजह से वो उनके साथ फाइट करना चालू कर देता है और यहाँ पे उनके बीच में गलत फैमिली हो जाती है। जिसके बाद यहाँ पे वो उसे हर्ट करता है और सारी सच्चाई बताता है अपने ग्रैंडफादर रिलेटेड। तो इसी तरफ हमें दिखाया गया रैम को जो कि सोच रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। अगर रित्सुका की अंगरिंग नीचे गिर जाती तो वो रित्सुका को पकड़ सकता था। और अब आगे एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि रित्सुका और बाकी सभी लोग स्कूल फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं, जहां पर रित्सुका और अजुना बैठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं पिछले कुछ समय की घटनाओं को लेकर। जहां पर रित्सुका सोचती है कि अभी तक जैसे जैसे सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, उन्हें देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। इन सभी चीज़ों को वो बात को याद करती है कि रैम उसकी ज़िंदगी में कैसे आया। अब आज रैम भी उसे इस कॉरिडोर में नहीं दिखा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा साइलेंस है इस जगह पर। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिंडो ने रित्सुका के ऊपर एक रिचुअल परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से फॉरबिडन ग्रीम की जो स्मेल होती है वो जा चुकी थी। उनके घर पर अजुना आती है, जिसके बाद ये सभी लोग बाहर की तरफ जाते हैं, यानी कि स्कूल फेस्टिवल के लिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा रेडी होते हैं और अजुना भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि आज ये लोग काफ़ी दिनों बाद इंजॉय करने वाले हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया शिकी को जो कि रैम के पेट डॉग को ढूंढ रहा होता है और तो ये दोनों कहते हैं कि मिस्टर फॉलन एंजल उसे ढूंढना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हें मार खाना अच्छा लगता है लेकिन उस गरीब बख्श दो। दूसरी तरफ रैम को दिखाया गया जो कि बताता है कि वो जो कुत्ता था एक्चुअल में वो मैक्सिस का एक सर्वेंट था जो कि फॉलन किंग था तुम्हारे फादर के आने के पहले। जिस पर रैम कहता है हाँ ठीक कहा तुमने, वो भी ग्रिमोर को ढूंढने आया है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो मैसेज है उसे आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे हैं सभी के सभी चमचे, इसीलिए उन सभी के गर्दन पे वह एक मार्क किया हुआ था। तो गाइस आई एम रियली सॉरी क्योंकि अभी तक मुझे लग रहा था कि रुरायू के ही ये सारे चमचे हैं, इसलिए उनके गर्दन पर वो मार्क है। के बाद वो शिकी पर हमला करते हैं और उसे हर्ट करते हैं। शिकी कहता है कि ये सारी चीज़ें इग्नोर करके हमें रित्सुका के पास चलना चाहिए क्योंकि हमें फॉरबिडन ग्रिमोर को पाना है। तो इसी तरफ वो चले जाते हैं। रैम को दिखाया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरे चिंतन में होता है और वो उन्हें बता देता है कि यहाँ पर अगर मैंने उस बुक को उस लड़की के अंदर से निकाला तो वो लड़की मारी जा सकती है, यानी कि रित्सुका। और बात कंफर्म होती है कि यहाँ पे इन्हें पता चल चुका है कि फॉरबिडन ग्रिमोर एक्चुअल में एक वेना नीलाम के चर्च पे रखी हुई है, जहाँ से वो लोग इस फॉरबिडन ग्रिमोर को निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ रित्सुका और बाकी सभी को दिखाया गया जो कि खाना पका रहे होते हैं अपने स्टॉल में। लिंडो उन्हें छुप कर देख रहा होता है काफ़ी वियर्ड तरीके से, जहाँ पे एक लड़की आती है और वो कहती है कि तुम्हें मिलने कोई आया हुआ है तो तुम शॉप के पीछे चली जाओ। अजुना कहती है कि प्लीज़ मेरे भाई को संभाल लो और रित्सुका को ये भी बात सुनती है तो रित्सुका पीछे की तरफ चली जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उससे मिलने उरायू आया है, यानी कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का हेड। उसी के साथ मेज़ भी आ जाता है और यहाँ पर मैं बता दूं कि रित्सुका के पीछे खड़ा होता है शिकी जो कि उसके आँख को बंद कर देता है। यहाँ पे वो सारे बातें करते हैं और फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे अजुना आ जाती है और कहती है कि तुम जैसे राक्षस दूर चले जाओ इस लड़की से, वैसे भी तुम तीनों काफ़ी ज़्यादा भद्दे इंसान हो। और यहाँ पे आ जाता है लिंडो उतने में ही। लिंडो कहता है कि मैं तुम्हें जब ख़त्म कर दूँ उसके पहले यहाँ से निकल जाओ और वो मंत्र पढ़ना चालू करता है।
तभी उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से लड़कियों की आवाज़ आती है और वहाँ से काफ़ी सारी लड़कियाँ भागते हुए आती हैं और उन तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में लेकर चली जाती हैं। जब भी कोई बटरफ्लाई कह रहा होता है या फिर कोई बॉस मैन कह रहा होता है यानी मेस को। और फाइनली हमें शिकी को दिखाया गया जिस पे सभी लोग उसे मास्टर शिकी कह रहे होते हैं और उसे भी उठाकर ले जाते हैं। ये तीनों देखते ही रह जाते हैं उन सभी लोगों को और कहते हैं कि वो फाइनली चले गए। इसी तरह हमें दिखाया गया इन दोनों लड़कियों को जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। सच गाइस, मुझे रित्सुका से ज़्यादा अज़ुना ज़्यादा अच्छी लगी। ये सभी लोग पार्टी में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उनके ग्लास में एक अंगूठी टाइप की चीज़ डाली होगी जो कि क्राउन अगर मिला प्रिंसेस को तो वो क्राउन प्रिंसेस कहलाएगी, और अगर एक राजा को उसका मुकुट मिला तो उसे वो राजा मिलेगा। तो राजा गद्दी पर बैठने के लिए रैंप तैयार होता है क्योंकि उसे ही वो राजगद्दी मिली थी, और यहाँ पर रित्सुका को मिला होता है वो क्राउन या फिर कहूँ छोटा सा वो ताज, जिसे ये दोनों पहन लेते हैं और उस जगह पर जाकर बैठ जाते हैं जहाँ पे आज इन लोग को बैठना पड़ेगा। और इन सभी लोग को कुछ देर बाद इन सभी के सामने डांस करना पड़ेगा, जिस पर सभी लोग कहते हैं कि शायद रैम ने चीटिंग करी है, जिस पर मेज कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, रैम काफ़ी ज़्यादा शांत है इसलिए ये कोइंसिडेंटली हुआ है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के सामने जाकर गाना गाते हैं और डांस करते हैं। ये फाइनली मैं बता दूं कि इनके पीछे जो पटाखे फट रहे होते हैं और ये दोनों आपस में ही सामने खड़े होते हैं। रित्सुका रैम से कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाती क्योंकि वो वहाँ से चला जाता है। अज़ुना और लिंडो को भी दिखाया गया जो कि खड़े होते हैं और शाम को ये जब घर की तरफ लौट रहे होते हैं तभी ये दोनों तैयार होते हैं कि कहीं इन पर हमला ना हो जाए, और रित्सुका अभी भी उस क्राउन को देख रही होती है, जहाँ पर इनके ऊपर एक वैम्पायर्स का एक टोली हमला कर देता है जिसे एपिसोड 1 में भी दिखाया गया है। फाइनली यहाँ पे मेरे अज़ुना और हमारे लिंडो ने मंत्र पढ़ना चालू किया था जिससे काफ़ी सारे वैम्पायर्स ख़त्म हो गए थे, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनका मेन लीडर आ चुका है। लिंडो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है इसलिए वो भी कन्वर्ट हो जाता है वैम्पायर्स में, और यहाँ पे उनका मेन बॉस आता है, जिस पर अज़ुना कहती है कि अगर तुम वहाँ से नहीं हटे तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी, और वो उसकी तरफ लौट पड़ती है, जहाँ पे उसके गर्दन पर एक काफ़ी कट मारती है जिससे उसके वहाँ पर जल जाता है क्योंकि वो एक पवित्र चाकू था। रित्सुका को नीचे की तरफ धक्का देकर गिरा दिया जाता है, जिसकी वजह से जब देखती है तो अज़ुना के पेट में काफ़ी तेज़ी से हाथ घुस जाता है उस वैम्पायर का, जिससे अज़ुना वहीं पर दम तोड़ देती है। तो देखते हुए रित्सुका काफ़ी ज़्यादा टूट सी जाती है और उसकी अंगूठी भी टूट जाती है, जिसकी वजह से एक काफ़ी तेज़दार रोशनी निकलती है, जिसको सभी लोग चीख और उस रोशनी को देख पाते हैं, यानी कि फॉलन एंजल्स भी, और रैम भी इस चीज़ को देखता है, लेकिन रैम उस जगह पर नहीं जाता। दूसरी तरफ अज़ुना को दिखाया गया जो कि उसके हाथ पर ही होती है लेकिन वो शायद मर चुकी है। अब ये तो अगले एपिसोड पे ही देख के पता चलेगा। लिंडो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। यहाँ पर ये बंदा बोलता है कि लॉर्ड नेस्टा के लिए मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा जब तक ये लाइट ख़त्म नहीं हो जाती। बाद ये एक्सप्लेनेशन मैं यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि अगला एपिसोड में बहुत जल्द लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ बिकॉज ओमनीवेरेंट आ चुका है। एंड हाँ गाइस, मेरे जो नॉन एनिमेटेड मूवी का चैनल है उसे भी जाके सब्सक्राइब। आप लोग को काफ़ी अच्छी तरीके की मूवीज़ मिलते हैं, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, साइंस फिक्शन, हॉरर, थ्रिलर और अदर टाइप की मूवीज़। थैंक यू।